दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिक्स नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो पार्ट 2 लेकर आ गए हैं हिस्ट्री का। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हमने, और इसके आगे चलते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? किसने करा था? चांद बीबी ने करा था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित स्मारक निम्न में से कौन से मीनार है? कौन सी है? 4 मीनार। कहाँ पे है? हैदराबाद। नेक्स्ट है दोस्तों, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में है दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने करा था दोस्तों? ने करवाया था राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोली वेधशाला। नेक्स्ट है, वह ऐतिहासिक जगह चुनो जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों। कौन सी? गोलकोंडा किला। नेक्स्ट है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? सिसोदिया वंश की दोस्तों। नेक्स्ट है, कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? 5 जंतर मंतर का दोस्तों। 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। गोलकुंडा किला देश के दौरान बनाया गया था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है दोस्तों? खगोलिक वेधशाला है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे दोस्तों? भुक्का राय की हरिहर थी दोस्तों। ठीक है। स्थापना विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और भुक्का ने करी थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित? कहाँ पे है? तेलंगाना में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल वंश का अंतिम मुगल वंश यानी अंतिम गुलाम सम्राट कौन था दोस्तों? कौन था? बहादुर शाह था। नेक्स्ट है, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? हम्पी हुआ करती थी दोस्तों। हम्पी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुलाम सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया का उल्टा सही अनुक्रम यानी अंतिम से पहले कौन सा है? बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर दोस्तों। ठीक है। यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित? अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा हमारा दोस्तों। नेक्स्ट है, डैश भारत के तीसरे गुलाम शासक कौन थे दोस्तों? अकबर थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, गुलाम साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? बाबर के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी दोस्तों? क्या थी? दिल्ली थी दोस्तों। नेक्स्ट है, जहांगीर भारत का डैश गुलाम शासक कौन था दोस्तों? चौथा था दोस्तों, यानी 4th, यानी ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासक के शाही शहर को घेरता है, जिसे जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल हैं? आगरा फोर्ट दोस्तों। आगरा फोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ऑप्शन ए सही होगा, यानी शाहजहां ने बनवाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस 4 मीनार का निर्माण निम्न में से किस शासक व्यापक रूप से
फैली बीमारी को उन्मूलन के लिए बनाया गया था? प्लेग बीमारी फैली तब। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? चार मीनार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? गोल गुम्बद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कुतुबशाही मकबरे। नेक्स्ट है, गुलाम साम्राज्य हुमायूं का मकबरा में स्थित है, कहाँ पे? दिल्ली में दोस्तों। नेक्स्ट है, चार मीनार में अवस्थित मुरूद जंजीर किला चारों ओर किससे घिरा है? जल से दोस्तों। नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? ये किससे हुआ था? लाल और गुलाबी पत्थर के द्वारा हुआ था, बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मस्जिद में से किसका निर्माण गुलाम शासक द्वारा किया गया था दोस्तों? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। हाँ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? किस झील के किनारे? अमृत सरोवर झील के किनारे। नेक्स्ट है, मक्का मस्जिद हैदराबाद देश द्वारा संपूर्ण किया गया, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह कौन है 1253 से 1325 तक जीवित थे, जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितार आविष्कार किया? खुसरो थे दोस्तों, अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों में से वह सही क्रम बताइए? गोलकुंडा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। हुमायूं का नई दिल्ली। रानी का वाट फट। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अपने नियंत्रित को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध में उनमें शामिल नहीं था? कौन से? अंग्लो बांग्ला में नहीं था। नेक्स्ट है, 1505 ईस्वी में 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करा गया? सेंट एंजोला फोर्ट। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत का स्थापित करने के लिए स्थापित किया था 1600 से 1612। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? कहाँ से, कैसे, किसके बने थे? सूती और रेशम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने? गोवा मुक्त आंदोलन। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से जाना जाता था? किस नाम से? जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 को आया था दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, 1600 ईस्वी में भारत के व्यापक चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में दिया? किसने दिया? महाराजा एलिजाबेथ ने दिया। नेक्स्ट है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए? 1600 ईस्वी में आए थे दोस्तों। ठीक है, 16वीं सदी में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? गुजरात, यानी पटना। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत पहली बार समुद्र में रास्ते से भारत में कहाँ उतरा? कहाँ उतरा था दोस्तों? कप्पड़ टापू केरला में उतरा था। नेक्स्ट है, यूरोपीय कंपनी 1898 यानी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली स्पेन वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहली भारतीय तटों पर किस शहर पर नज़दीक पहुँचे? कोच्चि, नहीं, कालीकट में पहुँचे थे। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? चेतक था दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों 150 क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध लड़ा था? मराठा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम पूर्वक तृतीय अंग्ल समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों। भारत स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था दोस्तों? हैदराबाद था दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट है 1757 में हुआ था ना। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा के निवास भी था, मैसूर में। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? भागीरथी नदी के। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर था? बंगाल में था दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित से किस राज्य में शुरू की गई? कहाँ पे शुरू की गई? महाराष्ट्र में, जो पुणे में चली थी। तो निम्नलिखित में से किसका पहली भारतीय आज़ादी से युद्ध के लिए निर्माण वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के लिए किया गया था? कौन सा? 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट है दोस्तों सिपाही का विद्रोह डैश में 47 में हुआ था, कहाँ पे? मेरठ में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है ब्रिटिश से लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई का निहत्थ कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ग्वालियर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? बगावत कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट है भारत देश ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858 में। नेक्स्ट है इसमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? महारानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का। वेल्लोर मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर सन 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था दोस्तों? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा संगठित किया गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जाति में जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं का प्रतिबंध किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय जनागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 1893 ईस्वी में विश्व के धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने? स्वामी विवेकानंद ने करा था दोस्तों।